मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5। कल हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली है। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.5। तो एक्सरसाइज 3.5 में आज का हमारा टॉपिक है विविक्तिकर और मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति हमने अभी तक सीखा है कि जो कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके मूल या उसके शून्यक हैं, उसके हल हैं, किस विधि से निकालते हैं। गुणनखंड विधि हमने पढ़ी है और वर्ग बनाने की विधि पढ़ी है। इसके अलावा श्रीधराचार्य सूत्र हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे उन मूलों की प्रकृति कैसे होगी और विविक्तिकर क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र की। तो श्रीधराचार्य सूत्र की बात करें तो श्रीधराचार्य सूत्र हमारा होता है x - b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपके पास रूट के अंदर जो संख्या दी हुई है b² - 4ac, ये क्या आपका विविक्तिकर कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? विविक्तिकर। और जो विविक्तिकर होता है उसको क्वेश्चन कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसलिए जो आपका विविक्तिकर है इसको आप किससे दर्शा सकते हैं? d से भी यहाँ पर इसको दर्शा सकते हैं। तो जो विविक्तिकर होगा d = b² - 4ac। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए या मूल किस प्रकृति के हैं, तो आपको वहां पर विविक्तिकर निकालना क्या है? अनिवार्य है। तो विविक्तिकर निकालने के लिए आप किसका यूज करेंगे? b² - 4ac। अब हम बात करते हैं मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति है हम किसके लिए देखेंगे? विविक्तिकर को यहाँ से पहले विविक्तिकर निकालेंगे, उसको हम देखते हैं कि 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। वहां से क्या बनाएंगे? यहाँ पर मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए पहला, यदि b² - 4ac अर्थात विविक्तिकर क्या हो? > 0 से बड़ा हो, तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते हैं। वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते हैं। और वास्तविक होने का मतलब क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जैसे √25, √16 या फिर √2, इनका भी कुछ मान होता है 10-16 में से, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या हमारी अपरिमेय संख्या है और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से दे दिया जाता है कि -2, -25, तो इनका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, ये वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी। आगे हम देखें दूसरा पॉइंट, यदि b² - 4ac बराबर किसके हो? 0 के हो, तो मूल वास्तविक होंगे, क्योंकि 0 का हम क्या कर सकते हैं? वर्गमूल निकाल सकते हैं। कितना होता है? 0 होता है। तथा मूल कैसे होंगे? समान होंगे, दोनों क्या होंगे? बराबर। जो कि हमने कल भी देखा है कि अगर हमारे पास दो मूल समान आ रहे हैं, इसी प्रकार हमने कल निकाला b² - 4ac > 0 = 0, तो क्या होता है? मूलों का अस्तित्व होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। तीसरा हम देखें, तीसरा पॉइंट है हमारा, यदि b² - 4ac क्या होता है? <0, 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक होगा, तो हम उसका वर्गमूल यहाँ पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए हम लिखेंगे हो तो मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। क्लियर है? ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए किसके लिए? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। तो इसके बाद नोट कर लीजिए। इसके बाद में इसका एग्जांपल और क्वेश्चंस करते हैं।
चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल दिया है जिनका समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करिए। तो आपका पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल नंबर 11 है और इसका फर्स्ट दिया हुआ आपको 2x² माइनस 6x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं वो चेक करना था। विवेकीकरण निकालते हैं तो विवेकीकरण d बराबर में b² माइनस 4ac क्या होगा आपका b कितना है माइनस का 6 जो इसमें पहले यहाँ पर a बराबर आपका 2 b बराबर माइनस का 6 और c बराबर 3 ये निकालना आप लोगों को बता दिया गया है लास्ट वीडियो में। तो हम यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 6 तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a कितना आपका 2 और c कितना है 3। मान अगर इसको हल करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 3 8 और 8 3 24 36 में से 24 घटा के कितना बचेगा 12 जो कैसा है 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक है। तो 0 से बड़ा है अर्थात मूलों का अस्तित्व होगा क्योंकि 0 से बड़ा होने पर मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे और दोनों ही मूल क्या होते हैं भिन्न भिन्न हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ये तो हुई हमारी मूलों की प्रकृति। अब आगे इसकी कहा कि मूल अस्तित्व में है अर्थात वास्तविक है तो उनको ज्ञात भी कीजिए। और ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं वही कोई भी विधि अपना लीजिए हमारी गुणनखंड विधि पूर्णवर्ग विधि या फिर श्रीधराचार्य सूत्र विधि। हम यहाँ से श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग कर लेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र से जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि पूर्णवर्ग विधि लगानी है या फिर गुणनखंड विधि लगानी है या श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करना है आप किसी भी मेथड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया गया है तो उसी विधि का उपयोग करके आप क्या करेंगे उस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम देखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र x - b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यू रखते हैं x b की वैल्यू -6 है तो माइनस का -6 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर b² - 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी है 12 तो अंडर रूट 12। नीचे देखेंगे 2a तो और 2a के लिए 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 2 है तो यहाँ से क्या कर लो इसको x बराबर में आ गया माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 और नीचे हमारे पास 4। आप लोग चाहो तो अंडर रूट 12 वाला करके लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस कल लिखेंगे 12 को 4 इंटू 3 और नीचे आ जाएगा आपका 4 तो 6 प्लस माइनस यहाँ से 4 को बाहर लेके आएगा 2 अंडर रूट 3/4। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग 2 को मान लेके काट सकते हैं 4 का अलग भाग दे सकते हैं x बराबर हो जाएगा 4 का भाग 3/2 प्लस माइनस 2 में 4 का भाग दे दो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3/2। तो आपके पास दो मान आएंगे बोलोगे एक तो 3/2 प्लस अंडर रूट 3/2 और एक आएगा 3/2 अंडर रूट माइनस 3/2 एक प्लस का और एक माइनस का। तो लिखेंगे अतः मूल क्या क्या होंगे x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3/2 जिसका एलसीएम वो सेम है तथा x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3/2 है। क्लियर है, ये एग्जांपल था आपका, इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग इसी प्रकार से करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण दिए हुए हैं उनकी मोलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। और समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 3 बराबर 0। a बराबर में आपका है 2, b आपका है माइनस का 4 और c आपका है 3। ठीक है, तो यहाँ से अभिव्यक्ति का निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a आपका 2 है और c कितना है 3। तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 ली 8 और 8 ली 24। तो 16 माइनस 24 कितना आ जाएगा, माइनस का 8। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या आ गया है, 0 से छोटा। और 0 से छोटा है इसलिए क्या लिखेंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से आप लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। अगर 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो काल्पनिक है और ग्रेटर देन 0 तो क्या होंगे, हमारे पास वास्तविक और भिन्न भिन्न। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर है। क्वेश्चन में हमें पहले से कह दिया गया है कि जो द्विघात समीकरण है उसके जो मूल हैं वो वास्तविक हैं, वो बराबर हैं। वास्तविक और बराबर होने के लिए जो आपका व्यक्तिगत होता है b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, बराबर में 0। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, ज्ञात करना क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है kx मल्टीप्लाई में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण है, इसके मूल वास्तविक और समान दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं kx स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से kx स्क्वायर, kx को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2kx और प्लस का 6 बराबर 0। a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू कितनी है प्लस की 6। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर है, अतः b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा जो विवेकीकरण होगा क्या होगा, 0 के बराबर। यहाँ पर b, a और c का मान रखेंगे यहाँ से बता के। तो b का मान आपका है माइनस का 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a कितना आपका k और c कितना है 6 बराबर में 0। तो माइनस 2k का स्क्वायर कितना होगा आपका, माइनस 2k स्क्वायर होता है आपका 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 को 6 से गुणा किया 24 और यहाँ पर आ जाएगा k बराबर में 0। अब देखिए जो 24 है 24 के है इसका पक्षांतर नहीं करना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो कॉमन आता है कॉमन लेंगे, 4 कॉमन आ गया और k कॉमन आ गया तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा k माइनस में 4 कॉमन लेंगे यहाँ पर बचेगा 6 और k भी कॉमन लेंगे हमारे पास यहाँ पर 6 बचेगा तो k माइनस 6 बराबर 0। तो आपके पास आ गया 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0। तो k का एक मान तो आ गया 0। ठीक है, k का एक मान क्या हो जाएगा 0 और दूसरा मान क्या होगा k बराबर 6। अब मेरे को कहिए कि जो k बराबर 0 है ये मान्य होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमने बात की थी द्विघात समीकरण की। जो द्विघात समीकरण होता है उसमें अधिकतम घात कितनी होती है
के का मान अगर 0 नहीं तो ये का समीकरण नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर कर लेंगे k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, k की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी आपके पास, यहाँ पर लिख लीजिए k बराबर 0 है जो हमने मान निकाला है, लेकिन द्विघात समीकरण के लिए k इज नॉट इक्वल टू 0 तथा या अतः k बराबर कितना आ गया आपका 6। ये क्या है आंसर। इस प्रकार से आप लोग k की वैल्यू निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि इसके जो मूल हैं वो वास्तविक हैं और बराबर है, इसलिए आप लोग यहाँ से b² माइनस 4ac जो व्यक्तिगत होगा उसको 0 के बराबर रखेंगे। समीकरण द्विघात समीकरण बनता है, मूल जो हम हल निकालते हैं इसके उस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर अगर एक घात के पद में निकलता है तो आप k का मान डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसलिए आप इस पर इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है k के ऐसे दो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हैं। अब इसमें जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था बिल्कुल उसी प्रकार से है कि इसके अंदर जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है kx² प्लस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आगे हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है kx² प्लस 2x प्लस 1। a की वैल्यू होगी a, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और c की वैल्यू कितनी होगी a। ठीक है, आगे हम देखें तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो इसके द्विघात समीकरण है ये इसके जो मूल है वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, इसलिए b² माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 से बड़ा। तो हमारे पास यहाँ से b, a और c की वैल्यू रखते हैं। तो b की वैल्यू 2² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k और c की वैल्यू आपकी है k। ये क्या होगा 0 से बड़ा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे 4k का तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 ग्रेटर देन 4k और 4 का 4 में बाहर कैंसिल हो जाएगा 4। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा k इज लेस देन
4 से छोटे होंगे, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि t <4 के लिए जो द्विघात समीकरण है इसके जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और क्या होंगे साथ में भिन्न भिन्न भी होंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3 में वो आप लोग सोल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप।